मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 14 बाब 7वीं से 12वीं आयत तक। जीते या मरते हम खुदावंद ही के हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है, कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसीलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। तू किस लिए अपने भाई पर ऐब लगाता है, और तू किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? क्योंकि हम सब खुदा के तख्त अदालत के आगे हाजिर किए जाएंगे। चुनाचे लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मैं अपनी हयात की कसम खाता हूँ, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़बान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 26, पहली आयत, चौथी आयत, 13 से 14 आयत तक। जमायती जवाब। मुझे यकीन है कि मैं खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है? खुदावंद मेरी ज़िंदगी का हसीन, मुझे किसकी हैबत है? जमायती जवाब। मुझे यकीन है कि मैं खुदावंद का फैज़ देखूंगा। मेरी खुदावंद से एक ही दरख्वास्त है, यही मेरी इल्तमास है कि मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम खुदावंद के घर में रहूं, ताकि मैं खुदावंद की दिलकशी महसूस करूं और उसकी हैकल को ताकता रहूं। जमायती जवाब। मुझे यकीन है कि मैं खुदावंद का फैज़ देखूंगा। मुझे यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 15 बाब पहली से 10वीं आयत तक। एक तादीब गुनाहगार के बायस आसमान पर खुशी होगी। उन दिनों में सब मुहस्सल और गुनाहगार यस्सु के पास आते थे ताकि उसके सुने, और फरीसी और फकीहा यूं कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब यीशु ने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े, और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता न फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है
کہ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تادیب گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور 1 درہم کھو جائے تو چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے، اور جب تک نہ پائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب پائے تو سہیلیوں اور پڑوسیوں کو یوں کہہ کر نہ بلائے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کہ میں نے اپنا کھویا ہوا درہم پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک تادیب گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔